हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनालिसिस ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। जैसे कि हम देख सकते हैं कि मार्केट ने आज बहुत ही अच्छी कैंडल बनाई है और हमने डिस्कस भी किया था इस दिन कि मार्केट में भी ऐसे आगे और ऐसे रिकवर कर सकती है। जो भी लोगों ने ऐसा लगाया है और ये सपोर्ट का काम कर सकता है। जो भी लोग मतलब बाइंग किए हैं यहाँ से सोचे कि न्यू हाई लग जाएगा, उनके एसएल निकाले, उनके मार्केट ने एसएल निकाले और फिर मार्केट अभी लो से काफ़ी अच्छा रिकवर किया। और वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम भी पिछले कई दिनों से ज़्यादा वॉल्यूम आया है। और अगर हम देखें शॉर्ट टाइम फ्रेम में, तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ मॉर्निंग में ही और उसके यहाँ पे मैंने ट्रेड भी लिया था। मैं भी अभी आपको वो भी दिखाऊंगा। तो जैसा कि देखते हैं कि आप ये देखिए, मॉर्निंग में 9:41 पे 144 मिलियन वॉल्यूम आया है, जो कि रेयर है। निफ्टी में इतना नहीं आता, मतलब यहाँ पे किसी ने बाइंग किया है। और यहाँ से कैसे पता चलेगा कि मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे? ये हम ऐसे समझ सकते हैं, मार्केट कई दिन से नीचे गिरती हुई आ रही है और अगर मार्केट को नीचे जाएगी, मतलब सबको पता है कि ये नेक लाइन मतलब ब्रेकडाउन हो गया है और मार्केट नीचे जाएगी, बेरिश न्यूज़ है। तो यहाँ पे अगर कोई बाइंग कर रहा है इतना हैवी क्वांटिटी में, तो वो नीचे ले जाएगा तो उसको फायदा तो है नहीं वो। इसलिए ये इससे हम ये समझ सकते हैं, मतलब लो पे अगर आए तो ऊपर जाएगी, और अगर टॉप पे कभी मतलब जब मार्केट ब्रेकआउट दे रही है ऑल टाइम हाई, वहाँ पे अगर वो लोग आ रहा है तो उसमें ये समझ सकते हैं मार्केट यहाँ से रिवर्स कर सकती है। क्योंकि अगेंस्ट मतलब बड़ा प्लेयर पैसा कब बनाएगा? जब अगेंस्ट में जाएगी। लोग अब यहाँ पे लोग सोच रहे थे कि सेल करेंगे और मार्केट 500 का ब्रेकडाउन दे दी है, ये है वो नेगेटिव न्यूज़ है, तो इसलिए उन्होंने किया है। तो जब यहाँ पे मॉर्निंग में ही मैं आपको अगर दिखाऊं, तो यहाँ पे जब ये वॉल्यूम आया तो उसके बाद ही मैंने कॉल बाइंग की थी। अगर मैं आपको दिखा दूँ तो ये देखिए, मैंने 10 रुपये पे कॉल बाइंग की थी 650 की। मुझको लग रहा था मार्केट यहीं से थोड़ा सा ब्रेकडाउन देगी, यहीं से ऊपर चली जाएगी, इसलिए मैंने की थी। बट मार्केट नीचे गई है, तो उसके बाद मैंने 4 रुपये उसको सेल कर दिया। उसके बाद फिर जब मैं आराम से वेट कर रहा था, क्योंकि मुझको पता था कि मतलब मैं नीचे का साइड कॉन्फिडेंस नहीं था, नीचे की साइड मुझको नहीं लग रहा था मार्केट ज़्यादा जानी चाहिए। उसके बाद फिर जब मार्केट नीचे गिर के सेकंड हाफ में जब रिटर्न करना शुरू किया, तो मैंने यहाँ पे कहीं कॉल बाइंग की है। देख मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये देखिए 7 रुपये पे। टाइम भी देख सकते हैं आप, टाइम देखो तो 2:17, 14:17 मतलब 2:17। तो 2:17 कहाँ पे है? यहाँ पे है। यहाँ पे देखेंगे ये जो ब्रेकआउट हुआ है, तो मैंने यहाँ बाइंग किया है और यहाँ तक होल्ड किया था। और यहाँ तक क्यों होल्ड किया था? क्यों ऐसा लग रहा था? क्योंकि पता था मार्केट ने सबको ट्रैप किया है नीचे ले आके, और कोई किसी ने बिग प्लेयर ने बाइंग की थी, तो और वो शाम को ले गया। क्यों ऐसा उसने क्यों किया? मॉर्निंग में भी ले सकता था, बट मॉर्निंग में जाती तो सब लोग समझ जाते कि ये ऐसा कुछ मूव आने वाला है। जैसे कि कल हमने डिस्कस भी किया था इस चीज़ को भी, मार्केट में देखिए आया था और मॉर्निंग में ही चला गया था, तो लोग समझ जाते कि लगता है फिर ऑल टाइम हाई जाएगी, मतलब ऑल टाइम हाई सॉरी, जो भी स्विंग है उसके ऊपर जाएगी। तो उन्होंने इसलिए डिले कर दिया। और कुछ गुड न्यूज़ भी आ रही थी मार्केट में। अगर आप देखेंगे ट्रम्प और रसिया, मतलब रसिया के जो प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन, उनसे और ट्रम्प से कुछ बात हुई है। मे बी यूक्रेन का सीज फायर हो जाए, तो ये सब सीज फायर नहीं, मतलब जो वॉर है वो ख़त्म हो जाए। तो ये सब कुछ न्यूज़ आ रही थी, तो इसलिए भी। और फिर हम तो मतलब मैंने तो वो न्यूज़ नहीं देखा, मैं बस इसी पे अपने उस पे था कि मतलब हाँ इतना वॉल्यूम आया है, किसी ने किया है, तो साइकोलॉजी के हिसाब से बस यहाँ पे गई है। उसके बाद मेरे को मैंने इसलिए यहाँ तक होल्ड किया था क्योंकि मुझको ये लग रहा था कि सब लोग ट्रैप हैं और लोगों को लग रहा है कि निगेटिव न्यूज़ है, जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगी लोग एसएल नहीं देंगे, इसलिए मार्केट कंटिन्यू मूव की। और फिर यहाँ पे मैंने सेल कर दिया। उसके बाद फिर जब यहाँ पे आई फिर से मैंने बाइंग किया। अगर मैं आपको दिखाऊँ तो देखिए, मैंने ये 7 पे बाई कर 26 पे, मतलब 27 पे सेल कर दिया। फिर मैंने जब नीचे आई है, अगर आपको दिखाऊँ तो टाइमिंग ये देखिए 14:25, मतलब 2:25 कैंडल अगर आप देखेंगे, देखिए ये है 2:25 कैंडल, ये मैंने फिर यहाँ पे बाई किया है। क्योंकि मुझको पता था कि अगर ये फिर से 500 क्रॉस करेगा तो क्लोजिंग प्राइस तो आराम से जाएगा, इसलिए मैंने 550 का कॉल बाई किया था। और अगर आप देख सकते हैं कि मार्केट मैंने होल्ड किया था, एक मिनट, मैंने बाइंग किया था 4 रुपीज़ पे और मैंने उसको सेल किया 21 रुपीज़, 21.75 पे, जो कि करीब करीब 4 गुना हो गया। तो ये आप तभी समझ सकते हैं। देखिए मैंने 3:01 पे अपना ट्रेड कट किया है, 3:01 पे कहीं यहाँ पे इस वाली कैंडल में। मुझको लग रहा था ठीक है अभी 550 आ गया और मार्केट मतलब स्ट्रॉन्ग कैंडल, मतलब यहाँ पे मुझको लग रहा था 3 बजे ही स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाएगी, जो ये बनाई है। मुझको लगा था ये नहीं बनाई, तो मैं सोचा कैपिटल रिवर्स हो जाए, और मैं इन द मनी तो हूँ नहीं तो मेरे प्रीमियम बहुत तेज कम हो जाएंगे, इसलिए मैंने वहाँ पे सेल कर दिया। उसके बाद बनाई, बट कोई इशू नहीं है, मार्केट जहाँ तक हम सोचे थे वहाँ तक हमने कैप्चर किया ना, यही बहुत है। तो इसके लिए आपको कैसे समझना कि मतलब वॉल्यूम को समझ के, और फिर आपको अपने मतलब रूल पे और जो आपने बनाया है अपनी साइकोलॉजी और जो अपने व्यू है उस पर स्टिक रहना पड़ेगा। मैं भी प्रीमियम उतने होल्ड नहीं कर पाता हूँ, बट उसको होल्ड करने का तरीका ये है कि आप प्रीमियम बाई कर लो और आप
इस प्रीमियम चार्ट नहीं देखो, स्पॉट चार्ट देखो। आपका जो एसएल है, जैसे मतलब आपने आप बाई किया, आपको लग रहा है इसके नीचे जाएगी तो सेल कर दूंगा, तो जब तक इसके नीचे नहीं जाए आप प्रीमियम चार्ट नहीं देखो, इसके नीचे जाए सेल कर दो कहीं भी प्रीमियम हो, और अगर इसके ऊपर जा रही है तो फिर अपने टारगेट तक का वेट करो आप, जैसे मैंने यहाँ देखा था। और यहाँ तो ये ऐसी ही है, और कोई ऑप्शन नहीं है आपको, आप तभी कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते हैं। बाकी अभी कल का अगर हम डिस्कशन करें तो अगर हम स्मॉल टाइम फ्रेम में ही पहले देख लेते हैं। सिंपल है, मार्केट ने यहाँ पे जो भी बाई किया कोई ऑपरेटर ही है और अच्छी क्वांटिटी में भी बाई किया है, तो फिर वो मार्केट में तो नीचे जाने नहीं देगा। मार्केट अगर गैप डाउन खुलती है थोड़ी सी और 500 के, देखिए जो भी लोग बाइंग किए सबका ऐसा 500 के नीचे होगा, तो अगर मतलब फ्लैट खुले तो 500 बहुत दूर है। और यहाँ पे भी जो मतलब आज एक्सपायरी थी तो मोस्टली लोगों ने तो प्रॉफिट बुकिंग आई है, और मतलब लोग ट्रैप हुए मैक्सिमम लोग, रिटेल वगैरह मतलब स्पेशली, तो उनके पास पोजीशन ही नहीं, किसी अच्छे बायर के पास ही पोजीशन है, तो वो तो अपने मतलब मार्केट को नीचे जाने नहीं देगा। तो और जो भी लोग मतलब इधर बाइंग किए होंगे जब डे हाई क्रॉस किया उसके बाद, सबका एसएल 500 के नीचे है। तो अगर मार्केट फ्लैट खुलती है या थोड़ी बहुत गैप डाउन खुलती है, मतलब यहाँ तक आती है या यहाँ तक आती है, तो अगर यहाँ से फिर से रिटर्न होगी तो हम फिर से ब्रेकआउट का देख सकते हैं और अपर साइड ही देखेंगे, क्योंकि नीचे आएगी तो जो ये पैसा यहाँ लगाएगा वो फिर पैसा लगाएगा और फिर से मार्केट के ऊपर जाएगा, और 500 के नीचे ही आएगी तभी हम सोच सकते हैं, वो भी फर्स्ट टाइम अगर आएगी तो फिर से ये पैसा लगा के फिर से उसको टर्न कर देगा। तो कल तो सिंपल है कि मतलब गैप डाउन खुले या गैप अप खुले, गैप अप खुले तो थोड़ा सा मतलब रिट्रेस हो जाएंगे, फिर से बाइंग का देखेंगे हम, और अगर फ्लैट खुले तो ऊपर का ही देखना है। और आपका अगर गैप डाउन खुल रही है तो थोड़ा सा मतलब हो सके, क्योंकि इतना ऊपर आ गई तो सेलर तो ज़्यादा होंगे नहीं आपके मतलब सिस्टम में। वैसे अगर डाटा भी हम देखेंगे तो उसमें हैं भी, एफआई शॉर्ट में हैं, बट अगर नॉर्मल सेलर देखें तो रिटेल में ज़्यादा होंगे नहीं, तो थोड़ा सा मतलब रिट्रेस आए, क्या पता उनको भी थोड़ा सा लगे कि अब ठीक है निकाल दी। क्योंकि अगर आपको याद हो तो अगर हम यहाँ देखें, यहाँ पे मतलब सेम डे रिटर्न कर गई थी, बट अगर वैसा कुछ सोचें कि मतलब क्लोजिंग हुआ था और मार्केट नीचे ही गिर गई थी, लास्ट टाइम भी थर्सडे को ऐसे ही हुआ था, और मार्केट रिकवर की और उस दिन भी निगेटिव नहीं थी, और फिर अगले दिन मार्केट खुली, ऑल्दो उस दिन भी इतना फॉल आ गया था, आज फॉल नहीं आया, तो अगर नीचे जाने लगे तो लोगों को लगे कि मे बी ऐसे ही कुछ करेगी, तो इसलिए वो थोड़ा सा सेलर को बुलाएं, और फिर जब जो भी यहाँ पे वीक बायर हैं उनको निकाल फिर से ऊपर जा सकती है। तो और बहुत ही अच्छी कैंडल बनाई वनडे पे अगर हम देखें तो, वनडे पे अगर अभी हम देखें तो काफ़ी अच्छी कैंडल है। वही हम जो डिस्कस किए थे, अगर आपको याद होगा तो मैंने डिस्कस किया था कि मुझको क्या लग रहा है कि मार्केट ऐसे आएगी, और जो भी लोग मतलब पूछ रहे न्यू हाई जाएगा उन लोगों के एसएल इसके नीचे, उन लोगों को निकाल के फिर से ऐसे टर्न होकर जा सकती है। तो सेम वही लग रहा है, पॉजिटिव न्यूज़ भी आ रहे हैं। और अभी हम बैंक निफ्टी देख लेते हैं, तो बैंक निफ्टी में भी सेम वही अच्छी कैंडल होनी, 55,000 सपोर्ट लेके ऊपर गई है, जो भी इसके नीचे मतलब जिसका भी था स्टॉप लॉस सबका हिट हो गया। स्मॉल टाइम फ्रेम में देखेंगे तो ये भी बहुत अच्छा रिकवर किया शाम को, और इसमें तो इम्पैक्ट वैसे भी कम होना था। इसमें भी देखिए कोई 2-3 दिन से बाइंग कर रहा था, आप अगर हम डिस्कस भी किए थे, यहाँ पे आया वॉल्यूम, यहाँ पे आया और एक दिन यहाँ पे भी आया था, तो कोई यहाँ पे बाइंग कर रहा था वो नीचे ले गया 55,000 के, लोगों को लगा कि नीचे जाएगी, निगेटिव न्यूज़ है, फिर देखिए यहाँ से टर्न करके और मार्केट कल परसों सबके हाई के ऊपर आज क्लोजिंग दिए जाके, बस ये हाई नहीं निकाल पाई है अभी। इसमें भी सिंपल वही है कि जब तक आपका मतलब गैप डाउन खुले या गैप अप खुले, यहाँ पे किसी ने जो भी बाइंग, ये तो मंथली एक्सपायरी है, इसमें तो एक्सपायरी भी नहीं है, तो यहाँ पे जिसने बाइंग किया है या यहाँ पे जिसने भी बाइंग किया होगा तो पैसा काफ़ी दूर है, और ये प्रॉफिट में भी है, तो मार्केट उनको टारगेट नहीं करेगी, क्योंकि मार्केट फॉल्स भी नीचे आएगी, इनको लग रहा है नीचे आएगी तो प्रॉफिट बुक कर लेंगे। मार्केट को क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, इनका प्रॉफिट ही कम होगा ना। मार्केट को चाहिए ऐसा मतलब लॉस जिसका हो, तो जो आपका यहाँ पे थोड़ा नीचे आएगी, जो भी लोग थोड़ा सा सेल करेंगे उसके बाद मार्केट टर्न हो सकती है, और आराम से इस हाई को और फिर 800 तक तो आराम से जा सकती है। और आपका अगर अभी हम डाटा देख लें तो डाटा क्या है कि अभी फ्यूचर इनके पास बहुत पड़े हुए हैं, 1.73 लाख अभी फ्यूचर है, और आज इन्होंने अपना लग रहा फ्यूचर इन्होंने बढ़ाया है, कम नहीं किया है, फ्यूचर में इन्होंने एफआई ने फ्यूचर बढ़ाया है आपका। और अगर ऑप्शंस का डाटा देखें इनका, तो ऑप्शंस में इन्होंने कम किया है सबसे ज़्यादा, जो कि इनके पास अभी 2 लाख जो कि पुट की पोजीशन है, और आपकी 45,000 कॉल शॉट है, और देखेंगे तो 7,000 इन्होंने आज बाइंग की है कल के लिए, और 20,000 पुट शॉट किया है। देखेंगे प्रोज ने सबसे मतलब एग्रेसिव इन्होंने कम की अपनी पोजीशन, देखिए काफ़ी मतलब 8,500 कम कर दिए, 1 लाख हो गया, कल तक बहुत ज़्यादा था, जैसा कि आप देख सकते हैं 1,70,000 था, आज इन्होंने कम कर दिया। इनके पास अभी 1 लाख पुट बचे हैं, और कॉल इनके पास आज इन्होंने कॉल बाइंग की है 55,000 और 62,000 इन्होंने अपना बुक किया है। और अगर हम क्लाइंट का देख मतलब रिटेल देखिए, आज इन्होंने 86,000 इन्होंने पुट बाइंग किया है, इनके पास जो भी था उसमें से मतलब कम किया है इन्होंने, सेल किए थे एग्रेसिव, इनका लॉस हुआ है, और उसके बाद फिर अपना
कॉल इन्होंने सेल किया, तो अब मार्केट, अगर ये कॉल सेल की मार्केट ऊपर जाएगी तो उनका लॉस होगा, तो इसलिए मार्केट ऊपर जाने के चांसेस है और इन्होंने बाइंग की है अपनी फ्यूचर में। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट करिए। थैंक यू।